ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 8 प्रयास संख्या 257। तो सारे लोग हमने देखा किस प्रकार से बाहर बैठ के चर्चा तो नहीं कर रहे थे लेकिन प्रजल्प कर रहे थे। उस पर हमने काफ़ी चर्चा कर ली है कि वो क्यों प्रजल्प कर रहे थे और हमारे साथ कब ऐसी स्थिति आती है कि हम लोग किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, उल्टा उसके अंदर कमियां देखने लगते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें कैसे बचाया गया, हमें कैसे संरक्षित रखा गया। भक्तों का होना ही संसार में बड़ा दुर्लभ है और उस दुर्लभ संसार के अंदर भी हमें बहुत सारी कमियां दिखने लगती हैं। तो काफ़ी ढंग से बुराई करने के बाद अब ये होता है 257 के हबले कौन कार्य परे र चर्चिया चल सबे घर आई कि कार्य देखिया। किसी और ने कहा दूसरों की निंदा करने से क्या लाभ, चलो अपने घर लौटते हैं। उन्हें देखकर समय नष्ट करने से क्या लाभ। तो कई बार हम देखते हैं कि कहीं पर अगर बुराई हो रही हो तो हम बेबस से खड़े रहते हैं वहाँ पर। कई बार लोग कहते हैं क्या करें प्रभु जी ऐसे में, वो उठ पटांग बोले ही जा रहे थे। तो ऐसा कम से कम कर सकते हैं कि वहाँ से चले जाएं, इतना तो कर ही सकते हैं। वहाँ पर रहना इसका मतलब आपका समर्थन है उस कार्य में। कहते हैं ना मौनम स्वीकृति लक्षणा समथिंग, कि यदि आप मौन है किसी जगह पर तो इसकी आप मतलब आपकी स्वीकृति है। तो अगर आपकी स्वीकृति नहीं है तो बेटर है कि उस जगह से चले जाएं, नहीं तो हम भी उसी सिंफुल एक्टिविटी के योगदान पार्टिसिपेंट बन जाएंगे और हमें भी उसका अपयश या उसका रिएक्शन मिलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अक्सर संसार में निंदा करने की टेंडेंसी है, तो निंदा जहाँ हो रही है वहाँ से निकल जाया जाए, ये बेटर है। तो किसी ने कहा कि यहाँ से निकल जाते हैं। हम भी जब साथ में रहते हैं तो होती है ना थोड़ी बहुत निंदा, दो लोग मिलके किसी तीसरे की निंदा करते ही हैं, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों। बच्चे भी इससे मुक्त नहीं है, वो बोलते हैं उसने पता है आज ऐसा किया, उसने आज ये कर दिया। तो ये पहचान भी कर लीजिए कि संसार में किस व्यक्ति का संग करना है जो सबसे कम निंदा करता हो। ऐसा हमने पढ़ा था कि जो पुअर माइंड होते हैं यानी कि कमज़ोर दिमाग, वो लोगों की और घटनाओं की चर्चा करते हैं। समझ में आ गया आपको? न्यूज़पेपर में क्या होता है, लोगों की और घटनाओं की चर्चा। हालांकि भक्त भी लोगों की और घटनाओं की चर्चा करते हैं,
लेकिन भक्त भगवान और भगवान से संबंधित घटनाएं और भगवान से संबंधित लोगों की चर्चा करते हैं, पॉजिटिवली, गुण गुण देखते हैं। हमारे तो कितने आचार्य हैं जो हिरण्यकश्यपु इत्यादि के बारे में जब चर्चा कर रहे होते हैं तो उनके भी गुण देख रहे होते हैं कि देखो जी, ये शिशुपाल कितने अच्छे से भगवान की प्रशंसा कर रहा है, जबकि शिशुपाल भगवान की निंदा कर रहा है। तो ये भक्तों का आप देखेंगे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कैसे उस निंदा को भी प्रशंसा के रूप में करें। कहते हैं इस आदमी की ना तो कोई जात है ना पात है, भगवान के लिए बोलता है शिशुपाल, पता ही नहीं क्या है, बचपन में वैश्य था, बाद में क्षत्रिय बन गया, पता नहीं है क्या है। इसके माता पिता कोई डाउटफुल है, कौन इसके माता पिता हैं। कोई कहता है जेल में पैदा हुआ, कोई कहता है ब्रज में हुआ, नंद बाबा के हुआ, जानते ही नहीं इसके माता पिता भी हैं कि नहीं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं भगवान का कोई माता पिता है ही नहीं, इसलिए डाउटफुल है कि कौन है उनका माता पिता। और इसलिए भगवान सारे वर्ण आश्रम से ऊपर हैं, क्योंकि वो तो क्रिएटर हैं वर्ण आश्रम के। तो उनका वर्ण क्या है, उनका आश्रम क्या है, नोबडी नोज, क्योंकि है ही नहीं, उसके ऊपर है। तो इस प्रकार से हमारे आचार्य भी किसी की निंदा में भी प्रशंसा कर देते हैं। तो इसलिए अगर हम लोग साथ में हैं तो दैट डज नॉट मीन हम किसी के बैठ के पूरे दिन निंदा करते रहेंगे। कई बार हम ये चर्चा कर सकते हैं कि कैसे उस व्यक्ति का संग नहीं करना है, इसलिए उसके बारे में कुछ इंसिडेंट्स अगर आपको लग रहे हैं, किसी कोई सीनियर व्यक्ति वहाँ पर है, तो कई बार ऐसे चीज़ को स्लाइटली डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ, इनके साथ रहना खतरनाक है, क्योंकि हमने उनको देखा कि वो अक्सर निंदा करते हैं। अब आपको ये भी तो निंदा है नहीं, ये हम अपने को बचाने के लिए कर रहे हैं कि अब हम उनके साथ ना रहें, कम रहें, बस इतनी चर्चा। ये नहीं कि उसको खींच के उसका लंबा चौड़ा, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए जो पुअर माइंड होते हैं, पुअर व्यक्ति होते हैं, यानी कि बुद्धि कमज़ोर जिनकी होती है, वो घटनाओं, भौतिक घटनाओं और भौतिक लोगों के बारे में चर्चा करते हैं और उनकी निंदा करते हैं। और जो भगवान के भक्त हैं वो फ्यूचरिस्टिक होते हैं। वो भक्तों की, भगवान की चर्चा क्यों करते हैं, क्योंकि उन्हें भी भगवान के धाम में जाना है इसलिए उनकी गुणगान करते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस। तो आगे चलते हैं। केह बले ना देखी न निज कर्म दोषे, से सब सुकृति ता सब हारे बलि किसे। किसी ने कहा हमारे पूर्वकृत पापों के कारण हम कीर्तन लीला को देख नहीं सके। वाह, दिस ऑल बेटर इंसान है ये। एक ने तो कहा यहाँ से चलो, कोई फ़ायदा नहीं है चर्चा का। एक ने जो नहीं हुआ उसको अपने ऊपर ले लिया कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, क्योंकि मेरे पूर्ववर्त कार्य हैं। हाँ, ये बड़ा अक्सर चर्चा करते हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बड़ा मुश्किल है किसी की चेतना में परिवर्तन आना। वो कुछ नहीं हुआ तो वो दूसरों को ही दोष लगाता है। कभी काल को, जैसे रामायण में भी काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगावे, वो किसी ना किसी पे दोषारोपण करता ही है कि मेरे साथ ये नहीं हुआ क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना, क्यों? क्योंकि पड़ोसी ने कंपेनिंग में ऐसा कर दिया, क्योंकि उसने वो कर दिया। हाँ, तो इस कारण से मैं चीफ मिनिस्टर नहीं बना। अच्छा, चीफ मिनिस्टर बहुत बड़ी बात हो गई। मैं किसी कंपनी में मैनेजर क्यों नहीं बना, क्योंकि दूसरे लोगों ने पॉलिटिक्स कर दी। मेरे मैनेजर का दिमाग ख़राब है, मेरे मैनेजर को चापलूसी पसंद है। ये आप लोगों ने सुना ही होगा, ये सब चीज़ें होती हैं। उसको भी छोड़ दीजिए आई विल टेल यू समथिंग। मैं मॉनिटर क्यों नहीं बना, क्योंकि वहाँ पर वो गड़बड़ है सोचिए दिमाग की स्थिति क्या है, चेतना की स्थिति क्या है, इतने छोटे लेवल पर भी। तो चाहे चीफ मिनिस्टर लेवल पे हो, चाहे कंपनी के मैनेजर के लेवल पे हो, चाहे बच्चे के लिए क्लास में कोई पोजीशन आते ही आदमी का दिमाग ख़राब होता है। एवरीथिंग वाज फाइन। इसलिए हमारे गुरुदेव अक्सर ही कहा करते थे, डोंट रन आफ्टर पोजीशन। पोजीशन के बिना कार्य करो। भगवान पोजीशन देंगे तो जस्ट उसको सेवा की तरह लो, अदरवाइज लो ही मत उसको। डोंट डिज़ायर कि आई शुड गेट सम पोजीशन, क्योंकि पोजीशन के साथ ये कुरीतियाँ आती हैं। पीपल गेट एग्रेसिव, डिमांडिंग, कंट्रोलिंग बाय द पोजीशन।
वी आर वेरी केयरफुल कि अगर भी हमारे पास पोजीशन आए भी तो हम कैसे कंट्रोलिंग ना बने, उसको सर्व के लिए, सर्विस के लिए यूज़ करें पोजीशन को। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपने साथ कुछ भी नहीं होता है अगर, तो उसके ऊपर किसी ना किसी का दोष लगा देते हैं बिना ये सोचे कि कभी हमारे साथ कुछ फेवर भी किया गया होगा। अब हम लोग सब सोचें ज़रा, पुराने सब शुरुआत के दिनों में हमें यात्रा में ज़बरदस्ती लेके जाया गया था। कई बार हमने बोला हमारे पास लक्ष्मी भी नहीं है, तो हमने चलो आप कोई बात नहीं। न जाने कितनी यात्राओं में हमें एक से लेके गया हो, मुझे भी कोई लेके गया होगा। मैंने भगवत गीता बुक स्टॉल में जाके खरीदी नहीं थी, मेरे को भगवत गीता अपने घर में पढ़ी हुई मिली थी। यानी कि somebody pushed it towards me, कि मुझे घर में पढ़ी हुई मिली। और हम में से कईयों को भगवत गीता पढ़ने का भी शौक नहीं था, लेकिन हमारे को बार बार पुश करके सुनाया गया। उसके अलावा न जाने कितनी बार कैसी कैसी परिस्थितियों में हमें साथ में रखा गया। वो सारी घटनाएं हमें याद नहीं है इस वक्त। अब वो एक घटना याद है क्या, कि जब मैं मैनेजर बनना था इसने सपोर्ट नहीं किया, जब मैं चीफ मिनिस्टर बनना था, या जब मैं मॉनिटर नहीं बना तो दिस हैपेंड। सोचिए, इससे हमें कोई किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट हमारी खुद की चेतना बहुत निचले लेवल पे जा रही है। जस्ट थिंक वाई वी आर हेयर, अपनी चेतना को अपलिफ्ट करने के लिए हम सब लोग। नहीं तो इसी चक्करों में पूरा जीवन बीत जाएगा, ईर्ष्या में, द्वेष में, एंड विल नेवर बी हैप्पी। अब इस स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, आप वेट कीजिए थ्रू आउट द लाइफ, सच पीपल विल नेवर बी हैप्पी। वो किसी ना किसी को कहीं ना कहीं दोषारोपण ही कर रहे होंगे जीवन भर, कि समथिंग कुड नॉट हैपन बिकॉज दिस हैपन, दिस हैपन, दिस हैपन, दिस, इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया मेरे साथ, इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, इस व्यक्ति ने ऐसा कर दिया, और इन लोगों ने मुझे कीर्तन में शामिल नहीं किया। ऐसा भी होता है। देखिए जी, मेरे को तो कोई पूछ नहीं रहा है, मेरे को बस ग्रुप में बैठा देते हैं। वो कीर्तन लीड करने के लिए तो वो 2-4 माताएं हैं, वो 2-4 प्रभु जी हैं बस। हमारा भी तो टैलेंट है, हमें भी तो मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई सज्जन व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ है, कह रहा है कि हमारे पहले के किए गए पापों के कारण हम कीर्तन लीला को देख नहीं पा रहे हैं। इज माई रिएक्शन। और वास्तव में संसार, हम कई बार सुनते हैं संसार एक तो रैंडम नहीं है, हैफेजर्ड नहीं है, अनप्लैंड नहीं है, एंड कंट्रोल्ड बाई मैनी पीपल नहीं है। इट इज कंट्रोल्ड बाई वन पर्सन, वेरी प्लैंड, वेरी सिस्टमैटिक। यहाँ पर एक भी चीज़ अनसिस्टमैटिक, अनप्लैंड, अनकंट्रोल्ड नहीं है। आपने सुना है ना कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। दैट इज द ट्रुथ। इसका मतलब जो भी हो रहा है वो उनकी प्लानिंग, उनकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से हो रहा है। और वो क्यों, क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो बैठे बैठे, क्या प्लानिंग है उनकी? उनकी प्लानिंग कई सारे हो सकती है। अपने भक्तों के जीवन में भगवान कहते हैं मैं अपने हाथों से ऑपरेशन करता हूँ। लाइक परीक्षित महाराज, कि कैसे परीक्षित महाराज ने सांप किसी के गले में डाल दिया, ये कैसे पॉसिबल है? दैट वॉज अ सिचुएशन क्रिएटेड बाई कृष्णा अपने शुद्ध भक्त के जीवन में, ताकि उसके आगे बहुत कुछ होना था। और अदरवाइज ये मेरे कर्मों का फल है जो मुझे प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार की थिंकिंग भक्तों की होनी चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्ववर्त पापों के कारण हम कीर्तन लीला का रस नहीं चख पा रहे हैं, ये हमारे ही कर्म हैं। वे लोग धन्य हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, कह रहे हैं। जब वे भाग्यशाली हैं तो हम उन्हें दोष क्यों दें? देखा थिंकिंग, वो भाग्यशाली हैं। क्यों भाग्यशाली हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ किया। हमें तो नहीं दिखता उन्होंने कुछ किया, हम परमात्मा नहीं है ना। उपदृष्टा अनुमंता च वी आर नॉट दैट ऑब्जर्वर ओवरसीयर। वो परमात्मा है, वो देख रहा है आपके, आप हु आर यू। क्या ये आदमी है, इसको मिल गया, अगेन वही, इसको मैनेजर बना दिया गया, इसको ये कर दिया गया, या इसको मॉनिटर बना दिया गया। सो क्या है ये, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हमने तो नहीं देखा उसके अंदर कोई गुण, हमें देखना भी नहीं है। उपदृष्टा अनुमंता, अनुमंता कौन है? सैंक्शनर। कृष्णा कह रहे हैं मैं हूं अनुमंता। इसलिए हमारे ग्रंथ पढ़ेंगे आप तो उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि राजा को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानना चाहिए। कोई व्यक्ति राजा, चीफ मिनिस्टर बन गया, चाहे कैसा भी हो, समझ लीजिए बात, गुंडा मवाली भी अगर चीफ मिनिस्टर बन गया है
तो भगवान की स्वीकृति से बना है। जैसे कि वेण राजा बना था और बड़ा खतरनाक आदमी था। इवन हिरण्यकश्यप ने पूरे संसार में राज्य किया, दैट इज भगवान डिजायर। तो अगर कोई वहां पहुंचा है, उस किसी को कोई पोजीशन प्राप्त हुई है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि उसके अंदर है क्या, उसको प्राप्त क्यों हुई। क्योंकि उपदृष्टा अनुमंता, कृष्ण देख रहे हैं और वही सैंक्शन कर रहे हैं कि इसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। कोई भी उनका कारण नहीं पता आपको क्या है। कारण अनेक हो सकते हैं, हमें आइडिया नहीं, हम कहाँ अपने आप को ही संभाल लें, अपने घर को संभाल लें। उनको पूरी हिस्ट्री देखनी है, उसका क्या कारण है वो जानते हैं। हम बेमतलब में बैठे बैठे ब्लेमर ना बने, बैक बाइटर ना बने। हम उसको भगवान की इच्छा समझ के उसको एक्सेप्ट कर लें। दिस इज कृष्णास प्लानिंग, दिस ऑल कृष्णास प्लानिंग। अकिंचन बने, अकिंचन गोचरा। लाइक कुंती महारानी भगवान को बोलती है अकिंचन, ऑल्दो भगवान का तो सभी कुछ है। अकिंचन का मतलब होता है नथिंग बिलोंग्स टू मी, एवरीथिंग कृष्ण की ही है, सब चीज़, सब वस्तुएं। इसलिए मुझे क्या प्राप्त हुआ क्या नहीं प्राप्त हुआ वो अपने आप देख लेंगे कि मेरे लिए कितना आवश्यक है, और मुझे दे देंगे। और उसके लिए प्रसन्न रहना, जो मुझे मिला बड़ी कृपा है भगवान की। बीइंग थैंकफुल, बीइंग ग्रेटफुल, द सिम्टम ऑफ अ ग्रेट सोल। और जो कृप करता है, सिम्टम ऑफ अ दरिद्र सोल। ध्यान रखिए, दरिद्र नहीं बनना है। पैसे से दरिद्रता नहीं आती है, या ना होने, पैसे ना होने से। दरिद्रता विचारों के संकुचित विचारों से आती है। क्रिबिंग पर्सनैलिटी बेसिकली इज दरिद्र। हमेशा वो यही देखता रहता है, क्या नहीं हुआ, ये गलत हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा है। एंड ऐसे व्यक्ति का संग आपको बर्बाद कर देगा, क्योंकि आप भी डिप्रेशन में चले जाएंगे एकदम। ये व्यक्ति बहुत बढ़िया, इन्होंने बोला देखिए जी, ये बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति हैं, इनको ये प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से, हमें नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं, अब हम क्यों किसी को दोष दें। तो ऐसा भी बोल सकते हो आप कभी कभी, जब चारों तरफ लोग नेगेटिव बात कर रहे हो। तो एक तो तरीका है कि वहाँ से चले जाए, एक तरीका ये भी है कि उनके अंदर एक पॉजिटिविटी क्रिएट किया जाए। अरे भैया, भगवान की इच्छा से सब कुछ हो रहा है, क्यों हम लोग चर्चा कर रहे हैं, छोड़िए इसको। ऐसे सकल पाषंडितार एक चाप हैया, एहो सही गण है बुझी आया धाया। नास्तिकों ने मिलकर उस व्यक्ति को भगा दिया। देखिए, फायदा हो गया, आप नहीं गए, आपको भगा दिया गया वहाँ से। तो नास्तिक जितने भी व्यक्ति थे, देखिए बाकियों को नास्तिक कह रहे हैं यहाँ पर, हाँ, और उस व्यक्ति को इसका मतलब आस्तिक। नास्तिक का मतलब ना अस्ति, एंड गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। आस्तिक मतलब अस्ति, ही एग्जिस्ट। तो भगवान है, तो भगवान खिलौने के लिए, खिलौने की तरह थोड़ी बैठे हैं वहाँ। अगर भगवान है तो इज ए कंट्रोलर। नास्तिक होने का ये मतलब भी है। ये मतलब नहीं है कि आप किसी मूर्ति के आगे प्रणाम करते हैं कि नहीं, उसकी आरती करते हैं कि नहीं। नास्तिक का आस्तिक का मतलब ये नहीं कि आप किसी मूर्ति की प्रणाम करते हैं कि नहीं। आस्तिक का मतलब है आप भगवान की सत्ता को मानते हैं, इसलिए भगवान के डिसीजंस को मानते हैं कि ये भगवान द्वारा किया जाता, तभी तो ही इज़ देयर। इफ़ ही इज़ देयर, ही इज़ नॉट अ, ये कोई घर का बुजुर्ग नहीं है जो खाट में बैठा हुआ है और ही कैन नॉट डू एनीथिंग। कोई हुक्का पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कृष्णा इज एवरी टाइम इज इन कंट्रोल। अगर आप कह रहे हैं कि भगवान है, तो इसका मतलब भगवान कंट्रोल में है। तो जो नास्तिक थे, जो मानते नहीं है कि भगवान कंट्रोल में है, इसलिए ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो आदमी ने ये कर दिया, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस माता जी ने ये कर दिया, ये इसलिए हो रहा है कि मेरी सास ने ये कर दिया, इसलिए हो रहा है मेरे मैनेजर ऑफिस में ये कर दिया, वो नास्तिक है। चाहे वो भगवान को देखने में मानता हो, लेकिन वो नास्तिक है, क्योंकि भगवान को वो कह रहा है ये इसने कर दिया, इसने कर दिया। किसने कर दिया? सब कुछ तो भगवान ही करते हैं। तो नास्तिकों ने मिलकर इस व्यक्ति को भगा दिया और सोचने लगे ये व्यक्ति जरूर उनमें से ही एक है। ये बड़ा अच्छा तरीका है ऐसे लोगों का संग छुड़ाने का। कुछ अच्छी बात करो, भजन की बात करो संसार में भी, कि अगर आपको ऑफिस में कहीं पर बचना है तो कुछ बढ़िया सी धार्मिक बात करो, आपसे लोग दूर भागेंगे जैसे कि आपके अंदर कोई करंट लगा हुआ है। बस यही तरीका है उनसे बचने का। ओ कीर्तन ना देखी ले कि हई बेमंद, शत शत बेड़ी ये न करे महाद्वंद। अगर हम उनका कीर्तन ना भी देखें तो क्या हो जाएगा?
उनका कीर्तन तो मानो सैकड़ों लोगों के बीच में एक बड़ा विवाद है। अरे छोड़िए, बड़ा कंट्रोवर्सी है। कोई कहता है कि पैसा बाहर भेजते हैं, कोई कहता है घर तोड़वा देते हैं, कोई कहता है पति को पत्नी से दूर कर देते हैं। ये बड़ा विवादास्पद जगह है, छोड़िए। जिस काम में थोड़ा सा दिमाग में दर्द हो उसको करिए ही मत। शरीर में और दिमाग में दर्द हो ना अगर, तो टेंडेंसी है छोड़ दो, क्या पड़ी है, बैठो टीवी देखो समोसा खाओ, कोई दिमाग में दर्द नहीं है। ऐसा नहीं है, किसी चीज़ को करने के लिए थोड़ा समझना पड़ेगा ना। इसलिए हमारी बुद्धि खराब होती जा रही है हिंदुस्तान में। विदेश में इतने लोग नहीं मिलते ना, तो वो लोग किसी चीज़ को खुद ही लगे रहते हैं। वहाँ देखिए कल मैं शमशान के बाहर, तो वहाँ लिखा था ये कोई विद्या है कि आज तुम गंदा करो और कल कोई अनपढ़ उसको साफ करे। ये कैसी विद्या है? मतलब हम कूड़ा फैलाएं, कल कोई आएगा कूड़ा उठा के जाएगा, कल कोई आएगा जो हमारे टॉयलेट को साफ़ करेगा, कल कोई आएगा जो हमारे लिए खाना बनाएगा। हम बैठे रहेंगे और कोई कुछ करेगा हमारे लिए। और इसीलिए पैसा कमाना है कि हम बैठे रहें और सारे काम होते रहें। इससे क्या हो रहा है, हमारे शरीर में दिमाग में जंग लगता जा रहा है। हमारी आयु क्यों कम हो रही है, हमारा शरीर बेकार क्यों हो जा रहा है? क्योंकि शरीर का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, ना बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा है। एक ज़माने में हम लोगों को पर्सनली, मुझे भी याद है, हमें पता नहीं कितने टेलीफोन नंबर याद होते थे, थोड़ा दिमाग लगता था ना। अब टेलीफोन नंबर कौन याद करे, ज़रूरत कहाँ है? हाँ, तो दिमाग का इस्तेमाल उतना कम हो गया। अब मैं देख रहा हूँ एजुकेशन पॉलिसीज़ में ऑप्शन आ रही है धीरे धीरे। मैं एक पढ़ रहा था कहीं पर, एक जगह पर, आई बिलीव कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या कहाँ, उसमें लगा था कि 10th विद कैलकुलेटर मैथ्स, विदाउट कैलकुलेटर मैथ्स। बताइए, दोनों ऑप्शन दे रहे हो। जिसको ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है, क्या करना है करके, लॉजिक क्लियर होनी चाहिए। लॉजिक आजकल ये भी एक टेंडेंसी है, बच्चों से पूछते तैयारी हो गई? हाँ हो गई। पन्ने पलट के देख लिया। लॉजिक क्लियर है। व्हाट अबाउट प्रैक्टिस? सो जितना हम इस शरीर को, दिमाग को कम इस्तेमाल करेंगे, उतना उसकी कैपेसिटी ख़त्म होती चली जाएगी, और जो कि वास्तव में हो रहा है। इसलिए थोड़ा दर्द तो होना ही चाहिए दिमाग में, शरीर में। कुछ भी नया करेंगे तो हलवा बन जाता है दिमाग का, लेकिन उसके बाद कुछ ब्यूटीफुल निकल के आता है। नहीं तो खाट में बैठे बैठे टीवी देखते हुए समोसा खाने के बाद मल निकलता है बस। हाँ, तो इसलिए कुछ लोग वहाँ से इसलिए निकल लिए, अरे बड़ी समस्या है, समझना पड़ेगा, पता नहीं कौन सच है, ये सच है, ये सच है, इसलिए छोड़ो ना, तो इधर जाओ ना इधर जाओ। कौन जप कौन तप कौन तत्व ज्ञान, ताहा ना देखिए करी निज कर्म ध्यान। चाल कला दुग्ध दही, दधि एकत्र करिया, जाति नाश करी खाए एकत्र हैया। हम इनके बीच ना तो कोई जप देखते हैं ना कोई तपस्या। अरे ये लोग, अब एक नया विचार आ रहा है, पता नहीं क्या करते हैं। कोई जाए कहीं पर पहाड़ में जाके तपस्या कर रहा हो, समझ में आती है बात। कोई वेदाचार्य बन रहा हो, समझ में आती है बात। मंत्रों का उच्चारण कर सके 1-2 घंटे तक, समझ में आती है बात। लेकिन ना तो कोई जप देख रहे हैं, ना कोई तपस्या देख रहे हैं, ना ही कोई साधना कर रहे हैं। लोग केवल मनगढ़ंत तरीके से लगे रहते हैं और चावल, केले, दूध और दही को इकट्ठा करके सामूहिक रूप से भोजन करते रहते हैं और अपनी जाति को नष्ट कर दिया ना। भूंजते भोजते चाहिए। रूप गोस्वामी कहते हैं खाना खिलाना और खाना ये एक बहुत बड़ी डिवोशनल एक्टिविटी है। चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे, दही चिड़ा उत्सव कितना फेमस है आज की डेट में। क्या उत्सव है? सबको चिवड़ा खिलाना, बस ये उत्सव है, और बड़ा उत्सव है आज की डेट में। उसकी डेट आती है वैष्णव कैलेंडर में, इज अ डे दही चिड़ा उत्सव। जब रघुनाथ दास गोस्वामी ने समस्त वैष्णवों को नित्यानंद प्रभु की कृपा से दही चिवड़ा खिलाया। कौन कौन सा खिलाया? किसी में केला डाला, किसी में कपूर डाला, दही डाला, किसी में दूध डाला, कुछ मावा डाला, कुछ ड्राई फ्रूट्स डाले, अलग अलग प्रकार के। खाए कैसे? कुछ लोगों ने ग्राउंड में बैठ के खाए। जब ग्राउंड खत्म हो गया तो गंगा जी के तट में खाए। जब तट खत्म हो गया तो गंगा जी में खड़े खड़े होके खाए। हाँ भाई, यही डिस्क्रिप्शन है। फिर नित्यानंद प्रभु ने खाए, फिर वहाँ पर अचानक से चैतन्य महाप्रभु आ गए, फिर नित्यानंद चैतन्य प्रभु ने खाया, लेकिन कोई देख नहीं पाया चैतन्य महाप्रभु को। फिर सारा राशन खत्म हो गया। फिर रघुनाथ गोस्वामी ने सभी राशन दुकानदारों से सारा राशन खरीद लिया, चिवड़ा वगैरह। आसपास की सारी दुकानों का सब खत्म हो गया, इतना खा गए, इतने लोग आ गए वहाँ पर। यमुना जी का किनारा किनारा नहीं दिख रहा था, केवल सर ही सर दिख रहे थे, यमुना गंगा जी।
अब कितनी चर्चा है इसके बारे में क्या है? खाना खिलाना। लेकिन ये दिव्य, ये प्रसादम है। हाँ, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए हम भक्तों के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं दिव्य कार्य। भक्ति के कार्य ऐसे ही हैं, इसमें कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हृदय का सरल होना बड़ा आवश्यकता है। कठोर तपस्या से हृदय भी कठोर हो जाता है, और सरलता बड़ी मुश्किल है संसार में। तपस्या से मुश्किल सरलता है। नो पॉलिटिक्स, नो बैक बाइटिंग, नो क्रिबिंग। अगर मन में कुछ आ रहा है तो चर्चा कर लेने का, मेरे मन में ऐसा आ रहा है, मेरा मन गंदा है, आप लोग महान हो, मैं शक कर रहा हूँ आपके ऊपर, कृपया मेरा उद्धार कीजिए, मेरे मन में ये विचार आ रहा है, आपने ऐसा क्यों किया। हाँ, बिंदास बोलता है, डिस्कस करता है, ये सरल है। चाहे उसके मन में कुछ आ रहा है गड़बड़, मेरे को मैनेजर क्यों नहीं बनाया आपने, मेरे को अच्छे नंबर क्यों नहीं दिए माता जी, क्या ये पक्षपात हो रहा है क्या यहाँ पर, उस माता जी को अच्छे नंबर दिए, ये भी दिस इज व्हाट हैपनिंग इन चिल्ड्रन ऑल्सो। सो उसको डिस्कस कर लेना है ओपनली, टीचर के साथ, किसी के साथ भी, वैसे लाइफ में किसी के साथ, रिश्तेदारी में। तो सरल हृदय की लक्षण है कि उसके मन में कुछ आता है तो बैठ के चर्चा कर लेते हैं। सामने वाले के मन में कुछ भी हो सकता है, डोंट नो, फिर आगे की डिसीजन उसके हिसाब से हो कि क्या बोलता है वो, बट उसके मन में जो भी आ रहा है वो चर्चा कर रहा है। सरलता बड़ा मुश्किल है, हम कह रहे हैं। आदमी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहता है हाँ, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो ये कह रहे हैं कि अपनी मनगढ़ंत तरीके से दही, केला, दूध, चावल इकट्ठा कर रहे हैं और सामूहिक रूप से भोजन कर रहे हैं और जाति का नाश कर रहे हैं। परिहासे आसी सब देखी बार तारे, देखी हो पागल गुला कौन कर्म करे। परिहासवश लोग यह देखने के लिए आए, चलो देखें ये पागल लोग कौन कौन से कर्म कर रहे हैं। कई लोग इसलिए भी आए, तमाशा देखने वाले। जैसे कि कहीं पर आप देखेंगे कि सड़क में एक्सीडेंट हो गया, भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, उनमें से अचानक से अगर ये डिस्कशन हुआ चलो इसको हॉस्पिटल ले जाना है, सारे ऐसे देखने लग जाएंगे और चुपचाप निकल लेंगे। यानी कि वो भीड़ सेवा करने वालों की नहीं है, वो तमाशा देखने वालों की भीड़ है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, आएंगे क्लास में कुछ दिन बैठेंगे, हाँ जी बड़ा अच्छा लग रहा है जी, बड़ा अच्छा लग रहा है जी, बहुत मज़ा आ गया जी। दूसरी जगह बैठेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है जी। कल परसों तीसरी जगह बैठेंगे, बड़ा अच्छा लग रहा है। वेरी श्रीव्ड एंड पॉलिटिशियन हु वांट टू गुड विद ऑल द पीपल। क्यों? सुहृदम सर्वदेही नाम नहीं है वो चोर हैं, चोर, और उनका कोई मत नहीं है। और जहाँ को बहा हो रहा हो उधर को बहने को तैयार है, जहाँ से उनका उल्लू सीधा हो जाए उसी को कहने को तैयार है। तमाशा देखने वाले लोग, इनके कोई लाइफ में प्रिंसिपल नहीं है, सिद्धांत नहीं है इनकी लाइफ में कोई, किसी मत पर ये खड़े नहीं हो सकते हैं। बस जहाँ दो चार लोग जैसी बातें कर रहे हो, हाँ जी हाँ सही बात है जी, सही बात है, हाँ यहाँ गए, हाँ जी सही बात है जी, सही बात है जी। वेरी इंटेलिजेंट श्रीव्ड पीपल, लेकिन अल्टीमेटली ऐसे लोग गू खाते हैं हाँ, जितने भी पॉलिटिशियन थे, शकुनी मामा एंड कंपनी, आप जानते हैं उनका क्या हुआ अंत में। पांडव बड़े सरल लोग थे, नॉन पॉलिटिशियन, पूरे जीवन परेशान रहे इसलिए लेकिन अंत में क्या हुआ आप जानते ही हैं। तो इसलिए भगवान से बड़ा पॉलिटिशियन कोई नहीं है, ध्यान रखिए, सिंपल बनना जरूरी है। तो परिहासवश ये लोग आए, तमाशा देखने वाले, कि देखें जरा ये पागल क्या कर रहे हैं। करना कुछ नहीं है इनको, ग्रुप के साथ नहीं होना है इन्हें वेट करना है कि कब कोई ये गलती करें, फिर हम बोले हाँ यहाँ तो ऐसे ही चलता है, हो गया। इन्हें गुरु परंपरा पर श्रद्धा नहीं है, इन्हें अपने दिमाग पर श्रद्धा है, और वेट करते हैं कहाँ कौन व्यक्ति कोई भी गड़बड़ करे कहीं पर भी उसकी निंदा करी जाए। एते कबली या सबे चली ले न घरे, एक याए आर आसी बजाए दो यारे। इतना कहकर सभी अपने अपने घर चले गए। हाँ, बड़ा अच्छा समय बीता जी, आज का दिन बड़ा अच्छा बीता, 2-4 घंटे किसी की निंदा करी, यही इनका बिजनेस है। पूरे दिन चौपाल लगाएंगे, चाहे माता हो चाहे बुढ़ऊ हो, कहीं बैठ के चौपाल लगाएंगे और तेरी और मेरी, तेरियाँ मेरियाँ कहते हैं हम, बस यही काम है इनका। उसके बाद चलो जी आओ, हाँ पीछे झाड़ा, चलो जी चलो चलते हैं, घर में जाके खाना खाएंगे। तो इतना कहकर सब लोग घर चले गए। और तभी एक दूसरा व्यक्ति आकर द्वार पीटने लगा।
सारे निंदक तो चले गए हैं, ये व्यक्ति द्वार क्यों पीट रहा है, ये रहस्य हम अगले प्रवचन में खोलेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय।